नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो लास्ट वीक भी आप सब ने एंजॉय किया होगा, बहुत बढ़िया वाला। तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइएगा। और क्या बताया गया था लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर बोला था, गोल्ड 96,200 से 250, 200 से 350 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां से मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और जिसका स्टॉप लॉस हम 96,000 का यूज कर सकते हैं। 96,000 का एक घंटे की क्लोजिंग का मतलब, अगर 96,000 के नीचे एक घंटे की क्लोजिंग आती है तो उसका स्टॉप लॉस माना जाएगा। अदरवाइज टारगेट जो पहला दिया था मैंने, वो दिया था आपको 97,400, दूसरा टारगेट था 97,900, 920। ठीक है, आपका मार्केट कैप डाउन खुला और 96,287 का लो लगाया। उसके बाद मार्केट ने पूरा पूरा मौका दिया और वहां से जो रैली मिली है आपके सामने है। और उसके अलावा गोल्ड में आपको ये भी बोला था कि अगर आपका 97,920 के आसपास हमें गोल्ड मिलता है तो वापस से एक सेल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और जब तक 98,580 के ऊपर एक घंटे की क्लोजिंग ना ले, तब तक गोल्ड में कोई फर्दर बड़ी तेजी नहीं बनेगी। और आपका 98,100 समथिंग तक गया, उसके बाद एक फिर से गिरावट आई और गिरावट आके करीबन चला गया था मार्केट आपका 97,300 के आसपास। ठीक है, इसको हटा देते हैं, चलिए इस सेलिंग को ये बोल देते हैं कि 98,580 का मान लीजिए जो सेलिंग लेवल था आपका 97,920, वहां से ही मार्केट 700 पॉइंट गिरी है। और उसके बाद जो उसका स्टॉप लॉस था 98,580, उसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद, ठीक, मैंने आपको क्लियर बता के गया था, अगर ये होता है 1 आवर की क्लोजिंग 98,000, एक घंटे क्लोजिंग, अगर एक घंटा गोल्ड आपका 98,580 के ऊपर ठहर जाता है तो फिर आपको गोल्ड का नया हाई देखने को मिलेगा M6 में। अगले दिन क्या हुआ है, 1,02,300 के ऊपर मार्केट खुली है, मजा आ गया। मेरे पास पोजीशन अभी, अपनी बात करूं तो मेरे पास पोजीशन अभी भी स्टैंड है, थोड़ी सी पोजीशन स्टैंड है, बाकी सब बुक कर चुके हैं। और फिलहाल मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, इस मार्केट में बड़े नुकसान से बचना चाहते हो तो सीखिए इस मार्केट को। ये इजराइल और ईरान की न्यूज़ अगले दिन निकल के आई है, उसके पहले ही कांड हो चुका था। ठीक है, आप ये देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं जो भी होने वाला होता है चार्ट्स बता देते हैं। ठीक है, 10 में से 8 बार बता देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 10 में से 10 बार आप एकदम सही हो, तो भैया ऐसा कहीं नहीं होता है। जो ये क्लेम करता है वो झूठ बोल रहा है। अगर मेरी अभी तक 398 या 400 वीडियोस हैं, 400 वीडियोस में आप खुद चेक कर सकते हो जितनी बार मैं डाली हैं, कम से कम 360 में तो आपको दिख जाएगा कि जो बोला था वो हुआ है। 20, 30, 40 बार अगर कुछ वैसा भी होता है तो उसमें मेरे को लगता नहीं है इतनी एक्यूरेसी सफिशिएंट है, अगर जितना मैं आपको वीडियो वीडियो की बता के जाता हूँ हर हफ्ते। ठीक है, चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे टारगेट्स कोई छोटे नहीं होते हैं, आपको बड़े ही बताता हूँ। कोई छोटे टारगेट्स ना मैं, ऑब्वियस बात आप सभी दे चुके हैं ना, मैं कोई छोटे टारगेट्स के लिए करता हूँ ना आप लोगों को मैं बताता हूँ। चलिए सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर M6 में मैंने आपको बताया था कि 1,07,350, 1,07,350 के ऊपर जब तक एक घंटा मार्केट क्लोजिंग ना ले सिल्वर में, तब तक सिल्वर में कोई नई तेजी नहीं बनेगी। और आप देख सकते हैं कि मार्केट आपकी 1,07,270 की क्लोजिंग एक घंटे की है, उसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाई है। 1,07,369 का हाई है, लेकिन क्लोज 1,07,350 के ऊपर नहीं कर पाया। आपको मैंने क्लियर बोला था 8 जून को जो वीडियो डाला था कि मुझे लगता है ये लोग फंसाएंगे मार्केट में। क्या करेंगे कि 1,06,500 से 900 के बीच में मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जोन है, यहाँ से मार्केट डायरेक्शन लेना चाहिए। और रिडक्शन लेके जो टारगेट्स थे आपके 1,05,000, 1,03,000, 800, 200 के आसपास थे। पहला टारगेट लग गया था, पहला टारगेट भी आपका ऑलमोस्ट 1,900 पॉइंट का था, कम नहीं था। और आप एक चीज नोटिस करिए, इस समय ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड ने जो कोहराम मचा रखा है, सिल्वर नहीं बढ़ पा रही है इतनी आगे, लेकिन गोल्ड मतलब रॉकेट पे रॉकेट बना चाह रहा है। और जो 55,000 की न्यूज आई थी, मैंने उस समय भी बोला था अगर गोल्ड 55,000 आएगा तो क्या सिल्वर क्या 20,000 आएगी। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि आप
चीज़ों को समझिए, आपको जिसके चैनल्स देखने हो देखिए, ये आपकी चॉइस है, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, अभी तक मैंने जितने वीडियोस डाले आप खुद डिसाइड कर लो कि एक्यूरेसी क्या रही है, ठीक है। अगर मैंने 10 वीडियो डाले, 10 में से 9 काम किए हैं, नहीं किए हैं, ये आपके सामने है। और अभी हाँ, आप में से कई लोग के मैसेजेस आए थे कि सर आपने जो सेकेंड लास्ट वीडियो डाला था सिल्वर को लेके, तो उसका मुझे अपडेट नहीं मिल पाया था। आप देखिए, मैंने सेकेंड लास्ट वीडियो डाला था मतलब 2 जून को, आई थिंक 2 या जून या 1 जून था आई गेस। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 98,300 के ऊपर अगर चांदी एक घंटा ठहरती है तो 99,700, और फॉरेक्स के हिसाब से बताया था कि आपका $34 के आसपास सेलिंग जोन है। अगर $34 मिलता है तो हमें सेल कर सकते हो। जब तक 34-65 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक सिल्वर तेज नहीं होगी, ठीक है। उस समय मार्केट 2 जून की बात है। अगले दिन जब मार्केट ने सिल्वर ने रॉकेट बनना शुरू किया, सिल्वर ने जब एमसेक्स के हिसाब से टारगेट पूरा किया, मैंने टाइम पे मैसेज डाल दिया था 7:15 बजे, सिल्वर एंड गोल्ड एमसेक्स टारगेट्स डन, आगे कंफ्यूजन की सिचुएशन है, मार्केट बुलिश हो सकती है, एंड आई एम आउटसाइड सो अपडेट नहीं कर पाऊंगा। आप सबको ही पहले से पता है कि मैं हफ्ते में एक ही वीडियो डालता हूँ, तो इसमें लेकिन टाइमली अपडेट कर दिया था आप लोगों ने, और आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स भी हैं उस पर, ठीक है। तो आप लोगों ने नहीं देखा या देखा मुझे नहीं पता, देखा ही होगा। अगर नहीं देखा, अगर आप देखिए, मैं आपको फिर बोलता हूँ, हर चीज पे आप अगर कोई भी ट्रेड लें तो उसका स्टॉप लॉस होता है प्रॉपर, तो उसको देख के ही अपना ट्रेड प्लान करें आगे का। अदरवाइज विदाउट स्टॉप लॉस ये मार्केट पहले ऐसी नहीं है कि पूरे हफ्ते में 2-2, 3-3 हज़ार पॉइंट चांदी चलेगी, बस इतना ही मूवमेंट होगा। अब तो एक एक दिन में 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार पॉइंट भाग रही है, गोल्ड भी 2-2, 3-3 हज़ार पॉइंट, तो फिर बोल रहे हैं सीखिए इस मार्केट को तभी टिक पाओगे, अदरवाइज लॉसेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई मतलब नहीं है। बाकी जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए, इस हफ्ते की एनालिसिस में क्या लग रहा है, मैं इस हफ्ते आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर देखते हैं, लगेगा तो इस हफ्ते वीडियो स्पीच में बना के डालूंगा। सबसे पहले देखिए, एक लॉजिकल बात कर लेते हैं, गोल्ड ऑलरेडी बहुत ऊपर आके यहाँ पे रुका है, तो यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे कोई बाइंग करे, क्योंकि देखिए मेरे पास तो जो मैंने आपको चैनल पे ही बताया था कि 98,580 के ऊपर कई घंटे क्लोजिंग आती है, तो मेरे पास 98,200 से 300 के बीच के लेवल्स का पड़ा हुआ है। तो अब मेरे हिसाब से ये जरूर बोलेंगे कि आपका अगर जो गोल्ड है, क्या कहते हैं, अगर 99,000 आपका 480 के नीचे, 99,480 के नीचे अगर 1 घंटा गोल्ड मतलब आधा घंटा भी अगर ठहरता है तो थोड़ी बहुत इसमें वीकनेस बन सकती है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको सपोर्ट शेयर कर देता हूं कि 98,100 से 350 के बीच में एक पास का सपोर्ट है रहेगा। ये एक सपोर्ट जोन है, एक अच्छा सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आके एक बाउंस बैक मतलब आपका छोटा बाउंस बैक भी हो सकता है, वापस से मार्केट बाउंस बैक ऊपर की तरफ मार सकती है। जो अल्टीमेट जो सपोर्ट जोन है इस हफ्ते के लिए वो बहुत दूर है, केवल उसकी बात फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन 96,800 से 97,100 का लेवल है, ये बहुत दूर है, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये बोलेंगे कि मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ इतनी टॉप के लेवल पे कोई बाय करे, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी मेरे पास ही पोजीशंस हैं, स्टूडेंट्स के पास भी हैं। तो यही बोलूंगा कि यहाँ पे पोजीशन जो भी है, अगर मार्केट 99,480 के नीचे थोड़ी देर ठहरती है आधे आधे घंटे के आसपास, तो मार्केट में थोड़ी बहुत शॉर्ट टाइम वीकनेस बन सकती है। अदरवाइज मार्केट, ठीक है ना, आपका स्ट्रांग खड़ा हुआ है। चलिए, अगर मैं फॉरेक्स के लेवल के हिसाब से बात करूं तो फॉरेक्स के लेवल के हिसाब से 3344 से 60 का बीच का लेवल है, स्ट्रांग सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। ये मार्केट एक बाइंग जोन, एक सपोर्ट जोन, बाइंग जोन बन सकता है, ठीक है। और जो इसके आखिरी वाला जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो है 3280। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट असिस्टेंस दे रहा हूँ। वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो फिर जैसा हमेशा वीडियो बनाता हूँ अगले बनाऊंगा। चलिए, बाकी सिल्वर फॉरेक्स के हिसाब से शेयर करता हूँ। सिल्वर फॉरेक्स के हिसाब से 3660 के ऊपर अगर एक घंटे की क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आनी चाहिए 1 आवर की, देन सेल की पोजीशन से बचिएगा। और अगर 3570 से 75 के बीच में
अगर आपकी सिल्वर नीचे की तरफ क्लोज कर रही है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ले रही है, तो बाय की पोजीशन से बचिएगा। ठीक है, सिल्वर M6 के हिसाब से शेयर कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले एक कंडीशन है सिल्वर M6 के लिए। जैसे अगर कल गैप अप खुलती है मार्केट, बाई चांस मान लेते हैं, तो गैप अप आपका, अगर गैप अप भी खुलती है, मार्केट की क्लोजिंग आई 1,06,400 समथिंग, 474 के आसपास, तो जो आपका, अगर गैप अप भी मार्केट खुलती है तो 1,06,700 750 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अगर मार्केट इसके आसपास खुलती है तो फिर एक बार ठीक बोल सकते हैं। और उसके बाद 1,07,100, 1,07,100 के ऊपर अगर एक घंटे की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आती है फॉरेक्स पे, सॉरी M6 के चार्ट पे, तो फिर आपका आगे सेल की पोजीशन बनाने से बचिएगा। और अगर आपका जो सिल्वर है, अगर बाई चांस स्टेबल खुलती है, ध्यान से कंडीशन सुन लीजिएगा, अगर बाई चांस स्टेबल खुलती है और गैप अप नहीं खुलती है, या गैप डाउन खुलती है, या फिर स्टेबली मार्केट खुलती है, तो फिर उस केस में 1,04,955 के नीचे अगर एक घंटे की क्लोजिंग आती है स्ट्रॉन्ग कैंडल की, तो फिर बाइंग की पोजीशन से बचिएगा। ठीक है, बाकी फॉरेक्स के हिसाब से भी शेयर कर दिया है, और M6 के हिसाब से भी शेयर कर दिया है। ठीक है, बाकी मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, मार्केट को सीखिए, सीखिए। अदरवाइज आप में से कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि गोल्ड में आप नीचे सेल में फंसे हुए हैं, तो भैया मैं आपको फिर बोलूंगा कि नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और बाकी सीख के करिए इस मार्केट को, एटलीस्ट आपके नुकसान छोटे हो जाएंगे, प्रॉफिट्स बड़े हो जाएंगे। अदरवाइज आपको जैसा ठीक लगे। हैव अ नाइस डे।